कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया को लेकर कांग्रेस से इंडिया गठबंधन का जो विजन था उसे मीडिया ने जनता तक पहुंचाया। विधानसभा चुनाव के दुखद परिणाम के बाद भी कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। आखिरी चरण में तो बीजेपी ने दावा ही नहीं किया। जो 29 सीट जीतने का दावा वो कर रही थी, पीएम नरेंद्र मोदी में झूठी बातें बहुत बोली। कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर आरोप लगाया कि मंगलसूत्र छीन लेंगे, जिसे दुनिया भर में क्रिटिसाइज किया गया। झूठ और मोदी का चोली दामन का साथ है। मोदी केवल नफरत, घृणा और बंटवारे की राजनीति करते हैं। बीजेपी के किसी नेता ने अपने विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र नहीं किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आदिवासियों का अपमान किया। शिवराज जी ने बंगला में झूठ बोला। उन्होंने कहा कि महिलाओं को एमपी में 3,000 रुपए मिल रहे हैं। चाइना का माल, मोदी की गारंटी। जीतू पटवारी का दावा, श्री लोकसभा का परिणाम आश्चर्यजनक होगा। एमपी कांग्रेस डबल डिजिट में सीट ले आए तो आश्चर्य नहीं होगा। एक बहुत अच्छा मेरा सभी पीछे भैया थोड़ा शांति बनाओ, पीछे भैया पीछे शांति बना लो थोड़ी, 2 मिनट और। इनका अच्छा सवाल है कि इन्होंने कहा, सर ने मुझे सवाल है इनका कि राहुल गांधी तो मीडिया के खिलाफ बात करते हैं और आपने कहा कि मीडिया का खूब सहयोग मिला। सवाल ये है, मैं मध्य प्रदेश का फिर से आभार व्यक्त करता हूं, पूरे मीडिया जगत का खूब सहयोग मिला। राहुल गांधी जी जो बात करते हैं वो किन लोगों के लिए करते हैं? सबके लिए नहीं करते। वो बार बार बोलते हैं वो गोदी मीडिया और मोदी मीडिया के लिए करते हैं। गोदी मीडिया कौन है? जो पत्रकार क्या होता है उसके असर को जितने कम करती है, जो ईमानदार लोग हैं उनका भी सम्मान। क्या कारण है कि इस देश में गोदी और मोदी मीडिया की बहस हुई? ऐसा देश क्यों बना? तो बहुत अच्छा, 90% साथ दिया, मैंने तारीफ की, आभार व्यक्त किया और आगे भी करूंगा, दिलेरी से करूंगा। आपके बगैर हम क्या है? विपक्ष क्या है? विपक्ष और मीडिया एक दूसरे के सहयोगी नहीं होगी तो सरकार सही चल ही नहीं सकती, करप्ट ही रहेगी। तो मैं मानता हूं कि आप लोगों ने सहयोग किया, पर राहुल जी जो कहते हैं वो सही है। मीडिया का एक एक पत्रकार ईमानदार है, जर्नलिस्ट ईमानदार है, अपना काम भी करना चाहता है, पर जो हाउसेस है वो काम करने दे कैसे? क्योंकि मीडिया का रेवेन्यू मॉडल मोदी और सरकार पे है। तो ये सवाल है देश के लिए। राहुल गांधी क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि जो चौथे स्तंभ है वो अगर इस तरीके से अपन कर देंगे करप्ट, तो फिर देश का लोकतंत्र कैसे बचेगा? ये सवाल उठाते हैं। धन्यवाद। कांग्रेस ने जब वो बीजेपी में चले गए तो स्वतः समाप्त हो गए हैं। जो कानून और प्रक्रिया उसका पालन किया जाए। ऐसा है कि यही तो भारतीय जनता पार्टी इस 75 साल के आजादी के बाद देश में बहस क्या है? संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की, लोकतंत्र बचाने की, मीडिया के फ्रीडम को बचाने की, मत के अधिकार को बचाने की। एक तरफ प्रधानमंत्री जी भाषण अलग करते हैं, उनके नेता अलग करते हैं। देश में इस बार का चुनाव 60% इसी बात का है कि देश में संविधान बचेगा या नहीं बचेगा, लोकतंत्र बचेगा या नहीं। चाइना जैसा तो नहीं हो रहा है एक पार्टी का शासन, सरकारी मीडिया। रशिया जैसा तो नहीं हो रहा है कि विपक्ष के नेताओं की हत्याएं होने लगी। इस तरीके से देश तो नहीं जा रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो महसूस आप भी कर रहे हैं, मीडिया भी कर रही है, आमजन भी कर रहे हैं। और उसी का असर ये है कि देश में चुनाव के 1 महीने पहले तक बीजेपी ही आएगी, ऐसा व्यवहार था। अब की बार 400 पार। और अब अलग अलग जितने भी राजनीतिक पंडित हैं वो कहते हैं कि बीजेपी के आसपास आएगी, सरकार तो बन जाएगी पर 270, 80, 90 आएगी। ये क्यों कहने लगे? हम कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं 150 से 200 के अंदर रहेगी बीजेपी और पूरा इंडिया गठबंधन। पहले वो 400 से नीचे ही नहीं आ रहे थे, अब सरकार बनाने पे आए हैं। एनडीए पूरा। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, परिवर्तन इसीलिए हो रहा है कि जो सवाल आपने किया ये देश और जनता के जहन में है। एक इनका सबसे पहले, हाँ आपका लेना। नहीं, मैं इसको लेके बार बार कह चुका हूं, चूंकि चुनाव चले गए तो जाने वालों की पूछ परख समाप्त हो गई। मेरी चिंता तो ये है
कि जो लोग गए वो आपके भी अच्छे परिचित हैं, मेरे भी बहुत सम्मानित हैं। अब वो एक दिन उनको स्टेज पे बिठवा देना बीजेपी के किसी, तो मैं आप पे मतलब मैं कृपा करके तो ये जानने वालों की जो दृढ़ता जिसमें नहीं है, विपक्ष में रह के आइडियोलॉजी की जिसमें क्लियरिटी नहीं है, जो सरकार के साथ रह के सुविधा भोग के अपने और अपने परिवार का जीवन यापन करना चाहता है, वो विपक्ष में काम कर ही नहीं सकता था। धन्यवाद, वो चले गए। जी।